संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वरसहोरुलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्तकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रबोधकेन तीर्थेन मूढनदीकृतेन शिवशिवोः ध्यातुर्मनश्रमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुवीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैकुण्ठस्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित हमारी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समग्र वैष्णव जुड़े, भीड़ इकट्ठी न हो। जैसा कि अभी गोपाल ने कहा पूर्ववक्ता के 19वां पाठोत्सव भगवत कृपा से ठाकुर जी के पधारने के बाद एक क्रम श्रृंखला बराबर चली श्री महाप्रभु जी की कृपा से, और अनवरत सुंदर सुंदर आयोजन सर्वप्रथम प्रणय गीत से प्रारंभ हुआ मनहरजी शास्त्री जी के माध्यम से। उसके बाद श्रृंखला चली तो भगवत कृपा से कई विषय, यमुनाथ पद भी हुई, 40 यमुना जी के पद भी हुए, अपने सर्वोत्तम भी हुआ, आदि आदि सब विषय हुए और भगवत कृपा से बराबर चले। परंतु ये पिछले 2 साल ये जो समस्या आई, उस समस्या के कारण पिछले साल कोई विधिवत सत्संग का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, उसको कैंसिल करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, और ऐसे ही घर में बैठ के सत्संग का कार्यक्रम हुआ। और इस बार भी प्रोग्राम निश्चित होने के बाद ये स्थिति बढ़ी, महामारी की स्थिति बढ़ गई। उसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको करना पड़ रहा है। अस्तु, जो भगवत इच्छा। इस परिस्थिति में तो जो प्रभु की इच्छा है उसको मान के कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत विसारिए न हरिनाम, जाए विध राखे राम ताही विध रहिए। जैसे प्रभु रखें, उनकी सृष्टि है, उनकी क्रीड़ा भांड है, वो जैसे रखें वैसे अपन को रहना है, उसी में आनंद लेना है। परंतु इस बात को उनको ध्यान देकर के चलना है कि इतनी समस्याएं होते हुए भी लौकिक कार्य सब हो रहे हैं, यथा तथा जैसे भी हो रहे हैं, तो हम अपने अलौकिक कार्य को बिल्कुल स्थगित क्यों करें? उनको भी किसी न किसी माध्यम से, थोड़े रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे भी हो अवश्य करें, उसको बंद न करें, क्योंकि अलौकिक कार्य बंद होने से भी ये परिस्थितियां बढ़ती है। आप देखिए, दुकानें खुली हैं, पार्टियां हो रही है, शादी ब्याह हो रहे हैं,
नेता वगैरह चुनाव कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु सबसे पहले प्रतिबंध आता है भगवत कार्य में, मंदिरों पर पूजन अर्चन में, सत्संग में, प्रवचन में, भागवत कथा श्रवणादि में। तो ये सब भी इस सब परिस्थिति को बढ़ाने में सहयोगी हो जाता है, उसका कम होना, उसका बंद होना, जबकि वो विशेष होना चाहिए। तो अपन को भगवत कार्यों को किसी भी रूप में चालू रखना है, उसको स्थगित नहीं करना है, भले रूपांतर करके भी हम करें। इसलिए इस बार भी इसी तरह से इस कार्यक्रम को रखा गया है। जो विषय इस बार निर्धारित किया गया है वो विषय है वैष्णव सदाचार एवं कर्तव्य। ये विषय नया विषय है और वैसे आज की परिस्थिति के लिए बहुत आवश्यक विषय भी है। जितना भी सब कुछ इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं वो घूम फिर कर फिर अपने पुराने संस्कार ही लौट कर आ रहे हैं। ये हमको यहाँ देखने की आवश्यकता है। आजकल की जो स्थितियां हैं आधुनिक युग के अनुसार, आदमी मिलते हैं, करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो होता है, वो सब स्थगित होने जा रहा। दूर से हाथ जोड़ो, अपना प्राचीन परंपरा यही है, भारतीय संस्कृति की यही परंपरा है कि दूर से हाथ जोड़ो, कोई आया उसका सत्कार है, नमन करो। वही परंपरा फिर आ रही है। बार बार सब सूचित कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, हाथ खसा करो। आज हमारे श्री वल्लभाचार्य चरण ने 500 साल पहले, 550 साल पहले ये आज्ञा की है कि शुद्धता रखो, बिना हाथ धोए कोई काम नहीं करना, हाथ को इधर उधर मुंह में डालना नहीं, इधर डालना नहीं। आजकल सब झूठा ऐठा झूठा, सब किसी को कोई ज्ञान नहीं है। ये सब चीज हमारी प्राचीन है, ये नई नहीं है। ये लोग अब नया कह रहे हैं, टीवी में आता है वो सिखाते हैं तो हंसी आती है सुन के, देख के। तो हमको पहले ही मालूम है, हमको क्या सिखाओगे, कैसे धोना है हमको तो सिखा दें, कैसे हाथ धोया जाता है, कैसे उसको कितनी देर तक धोना है, कैसे करना है, अपने यहाँ के सब विधान है। वो सब विषय भी इसके साथ संकलित है कि वो विषय हम व्यवस्थित लेकर के उसको आगे अपन को बढ़ना है। तो प्रथम थोड़ा सा उपक्रम करके फिर वैष्णव सदाचार और उसके बाद वैष्णव कर्तव्य, 3 दिन का अपना कार्यक्रम इसमें रखा गया है। विशेष लंबा नहीं रखा है इस बार। सर्वप्रथम जब हम इसको विचार करने के लिए बैठे हैं तो पहले विषय अपने सामने आता है कि अपनी जो भारतीय जीवन शैली है, चाहे वो रहने की शैली हो, चाहे भारतीय जीवन की चिंतन धारा हो, हमारी जो दार्शनिक चिंतन धारा है, हमारी जीवन शैली या हमारी कोई भी विषय जो भारतीय है, वो भारतीय विषय हमारा जड़ नहीं है। इस बात को हमको ध्यान देना है। वो जड़ नहीं है, वो गतिशील है। कोई भी विषय, चाहे दार्शनिक चिंतन धारा हो, चाहे व्यावहारिक चिंतन धारा हो, चाहे हमारे धार्मिक संबंधी चिंतन धारा हो, चाहे हमारी संस्कृति संबंधी चिंतन धारा हो, चाहे हमारे साहित्य संगीत कला संबंधी चिंतन धारा हो, कोई भी जड़ नहीं है, गतिशील है। हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन ही गतिशील है, वो जड़ नहीं है। एक बात पहली ये ध्यान देने की है। और इसीलिए जितने भी विविध विषय हैं अपने भारतीय संस्कृति से संबंधित या अपने भारतीय जीवन शैली से संबंधित जितने भी विविध विषय अपने पास हैं, वो सब विविध विषय विविध प्रकार के आयामों से सुसज्जित हैं। और इन सब की
चाहे वो लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, चाहे वो साहित्य संगीत कला संबंधी हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो कोई भी संबंधित हो, जितना भी अपने यहाँ की चिंतन धारा है, जितना अपने यहाँ का विषय है, उस सब विषय का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? जैसे गंगा जी वहां से पधारी, गंगा जी की धारा वहां से आई, उसके बाद कई धाराएं हो गई, कई धाराओं में गंगा जी विभक्त हो गई, परंतु गंगा जी का मूल स्रोत क्या है? गंगोत्री, मूल स्रोत वो है। उसके बाद गंगा जी पधारी, चाहे वो हजारों धाराओं में प्रवाहित हुई, वो अलग विषय है, पर मूल स्रोत का संबंध तो सब जगह है, वो संबंध नहीं छूट सकता। इसी तरह हमारे यहाँ के जितने जीवन के विषय हैं या आयाम हैं, उन सबों का मूल स्रोत क्या है? वेद। मूल स्रोत वेद है और कोई दूसरा नहीं है। और उसी वेद से जुड़े हुए भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत है, जो चारों प्रस्थान श्री महाप्रभु ने स्वीकार किए हैं। इसीलिए जो अपना वैष्णव संप्रदाय है, जो अपना भक्ति मार्ग है, वो भी इसीलिए संपूर्ण वैदिक है। वैष्णव संप्रदाय भी संपूर्ण वैदिक है। इसे कहते हैं ना, वेद दधि मध्य जे भजन रस। क्या है पद? वेद दधि मध्य स्थित जे भजन रस, ऐसा एक पद आता है पूर्ण को। वेद रूपी दधि के बीच में स्थित हुआ जो भजन रस है, उसको मथ करके श्री महाप्रभु जी ने बाहर प्रकट किया और हम लोगों को प्रदान किया। तो मूल स्रोत अपना वेद ही है और वेद ही रहेगा, दूसरा उसमें कोई स्रोत नहीं हो सकता। उसका भी कारण है, वेद मूल स्रोत होने का कारण क्या कि व्यवहार में कई प्रमाण होते हैं जिनसे अपन वस्तु को ग्रहण करते हैं। वो कई प्रमाण है, कोई 8 प्रमाण मानता है, कोई 10 प्रमाण मानता है, कोई 3 प्रमाण, कोई 4 प्रमाण, कोई 5 प्रमाण, वो अलग विषय है। अलग अलग शास्त्रकार, अलग अलग चिंतक अलग अलग विषय मानते हैं। कोई 4 प्रमाण मानता है, कोई 8 प्रमाण मानता है, कोई 6 प्रमाण मानता है। प्रमाण उसको कहते हैं कि जिससे हम विषय को ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, ऐसे कई प्रमाणों के द्वारा विषय को ग्रहण किया जाता है। अब जैसे अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण को कैसे हम ग्रहण, अनुमान प्रमाण कैसे होगा कि आज हम किसी चीज का अनुमान करें, ये सहज है, ये चीज कोई आर्टिफिशियल नहीं है। जैसे हम आपको उदाहरण दें कि आज एक व्यक्ति डंडा लेकर के खड़ा है, समझने के लिए एक व्यक्ति डंडा लेकर के खड़ा है, एक व्यक्ति हाथ में कुछ खाने की चीज लेकर के खड़ा है, सामने गैया भैंस जो भी कोई पशु है। तो 2 व्यक्ति जब खड़े हैं तो पशु जो होगा वो दोनों व्यक्ति को देखकर अनुमान करेगा। वो अनुमान क्या करेगा कि ये व्यक्ति डंडा लेकर के खड़ा है, इसलिए ये व्यक्ति डंडा लेकर के खड़ा है तो ये मुझे मार सकता है, तो उसके पास जाना ठीक नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति खड़ा है वो भोजन की वस्तु कुछ लेकर के हाथ में खड़ा है, तो वो व्यक्ति हमको भोजन खिलाएगा, तो उसके पास जाना उचित है। तो ये अनुमान प्रमाण उसको कोई सिखाने नहीं गया है, कोई बताया नहीं है, पर वो सहज है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। इसी तरह हम भी अपन भी अनुमान करते हैं कि भाई हमारा अनुमान ये है, तो वो लक्षण देख के, चिन्ह देख के अनुमान होता है। जैसे कहीं से धुआं निकल रहा है तो धुआं देख के हम अंदाज करेंगे कि वहां अग्नि है, क्योंकि उसका चिन्ह
उसका लिंग धुआं, कारण धुआं निकल रहा है। तो ये अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण सब जानते ही हैं। इसी तरह उपमान प्रमाण होता है, उसके समान कोई जब देखते हैं उपमान, ऐसे सब अलग अलग प्रमाणों के विवेचन है, उसको यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये जब जितने प्रमाण हैं, इन प्रमाणों में भी मुख्य प्रत्यक्ष और अनुमान है। बिना इन दो प्रमाणों के कोई प्रमाणों की गति नहीं होती। प्रत्यक्ष सब जितने भी हैं प्रत्यक्षाश्रित हैं, प्रत्यक्ष के ही आश्रित हैं। अनुमान भी प्रत्यक्ष देखोगे तब होगा, अर्थापत्ति भी प्रत्यक्ष देखोगे तब होगा, उपमान भी प्रत्यक्ष देखोगे तब होगा। तो तब होता है, इसके पहले होता नहीं है। परंतु एक शब्द प्रमाण ऐसा है जो स्वतंत्र है, वो किसी के आश्रित नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुमान जहां रुक जाते हैं, प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तु उपायोन विद्यते, जहां प्रत्यक्ष और उपमान से उपाय नहीं मालूम पड़ता है, वहां शब्द प्रमाण काम करता है। वो शब्द प्रमाण कहा जाता है जो है वेद। इसीलिए अपने यहाँ भारतीय दर्शन में वेद को जिसको कहते हैं कि स्वतः प्रमाण माना गया है। वेद को कहीं से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। वेद ने कह दिया तो वह चीज फाइनल हो गई, उसमें फिर ननु नच नहीं होता है, क्योंकि वो किसी के आश्रित नहीं है। जहां अनुमान प्रत्यक्ष सब रुक जाएगा, वहां वेद निर्णय देगा। इसलिए अपने यहाँ वेद को मूल स्रोत वेद है और वेद ही प्रमाण माना गया है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने वेद को सर्वप्रथम स्थान दिया। वल्लभाचार्य चरण ने दिया ऐसा नहीं, दूसरे आचार्यों ने भी वेद को सर्वप्रथम स्थान दिया। जितने भी आचार्य अपने सनातन धर्म के हुए, जितने भी आस्तिक आचार्य कहना चाहिए, जितने भी नास्तिक आचार्यों का विषय अलग है, वो नास्तिक आचार्य भी हुए हैं अपने यहाँ, चारवाक हुए हैं, बौद्ध हुए हैं, वो अलग चीज है, वो भी अपने हैं भारत के ही, परंतु वो वेद को प्रमाण रूप में नहीं मानते। वो अलग विषय है कि क्यों नहीं मानते, क्या नहीं मानते, क्या विषय, वो अलग विषय है। तो यहाँ पर वेद मूल इसका स्रोत है और वेद ही मूल इसका आधार है सब चीज का। तो वैष्णव सदाचार और वैष्णव कर्तव्य, इन दोनों पर जब अपन विचार करेंगे तो वेद की प्राथमिकता, वेद की मुख्यता सब जगह अपने साथ रहेगी, उसको हम नहीं छोड़ सकते। वो तो अपने साथ प्रथम रहेगी ही रहेगी। अब इसमें आगे जब अपना विषय बढ़ाएंगे तो अब प्रश्न आता है कि वैष्णव सदाचार, आचार मतलब क्या, आचार किसको अपन कहते हैं। उसके लिए श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा आप करते हैं कि वैष्णव आचार, सदाचार और वैष्णव कर्तव्य, इन दोनों में भी एक स्थिति बनती है। जब तक जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब तक साधनावस्था में है, तब तक उसके जितने भी सदाचार के नियम हैं वो सब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार लागू होंगे। वो उसको छोड़कर नहीं चल सकता। जो वर्णाश्रम धर्म का विधान है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपिमाम विद्धि कर्तारम अव्ययम, श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि 4 वर्ण की सृष्टि मैंने की है गुण और कर्म के विभाग से। तो वो उसी हिसाब से उसका विषय चलेगा। इसलिए सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करते हैं कि वर्णाश्रमवताम धर्मः श्रुत्यादिषु यथोदितः तथैव विधिवत् कार्यो स्ववृत्त्यन्येन जीवता तस्मात् वेदोक्त मार्गेषु न स्वल्पोपि पतेत् बुधः अतः स एव सद्धर्मै सेव्यो वर्णिभिरादरात् धर्म मार्गम परित्यज्य
छले ना धर्मवर्तिनः पतन्ति नरके घोरे पाषंड मत वर्तनात्। निबंध सर्व निर्णय प्रकरण में आप आज्ञा करते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म में युक्त है, किसी न किसी वर्ण में तो आता ही है आदमी, होता है, तो उसका जो धर्म है, आचार है, व्यवस्था है, वो श्रुत्यादिषु वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत, पुराण इत्यादि में शास्त्रों में बताई हुई है। जैसी वहां पर बताई हुई है तथैव विधिवत कार्य, वैसे ही हमको विधिवत करना है। स्ववृत्त्यन्येन जीवता, अपनी जो वृत्ति है उस वृत्ति से अपना भरण पोषण करते हुए हमको उसी व्यवस्था से हमको आगे बढ़ना है। इसलिए तस्माद् वेदोक्त मार्गेषु, वेद में जो बताए हुए जो मार्ग हैं उससे न स्वल्पोपि पतेत् बुधः, जो जानकार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो जरा सा भी उससे डिगे नहीं, जरा सा भी इधर उधर न जाए, न पतेत् बुधः। अतः स एव सद्धर्मैः सेव्यो वर्णिभिरादरात्, इसलिए उसी को वर्णी, जो वर्ण में उत्पन्न है, वो आदर पूर्वक उसी आचार का, उसी धर्म का व्यवस्थित पालन करता रहे। यदि उसको छोड़ देता है तो धर्म मार्गम परित्यज्य कलेना धर्मवर्तिनः, उस मार्ग को यदि छोड़कर छल से अधर्म का जो वर्तन करता है तो पतन्ति नरके घोरे, तो घोर नरक में उसका पात होता है। पतन्ति नरके घोरे पाषंड मत वर्तनात्, पाषंडी वो कहा जाता है और वो घोर नरक में उसका पतन होता है। आज स्थिति क्या है कि अधना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचारण तत्परा। अभी स्थिति ऐसी है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अधना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा स्वाध्यायादि क्रियाहीना तथाचार परान्मुखा। आज स्थिति अब ऐसी हो गई है कि कलयुग है, कलयुग में सब लोग विरुद्ध आचार में तत्पर हैं, उसी में लगे हुए हैं। स्वाध्याय इत्यादि जितनी क्रियाएं हैं बताई हुई शास्त्रों में, उस सबसे हीन है और आचार से परान्मुख है। आचार से सन्मुख नहीं है, उससे परान्मुख है। विक्षिप्त मनसो भ्रांता जिह्वोपस्थ परायणा, और उनकी स्थिति क्या है कि विक्षिप्त मनसः, विक्षिप्त मन वाले हैं, उनके मन की स्थिरता नहीं है। आज ये कर लूँ, आज ये कर लूँ, आज वो कर लूँ, आज ये कर लूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, विक्षिप्त मन है। विक्षिप्त मनसः भ्रांता, भ्रांत है, कोई भी निश्चयात्मक स्थिति में नहीं है। आज आदमी चाहता है मैं जल्दी से जल्दी अरबों में खेलने लग जाऊं, ये स्थिति हो गई। अरे भाई स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तब न जाकर वहां पहुंचोगे, तो समय तो लगेगा, एकदम से तो होगा नहीं। आजकल एक विद्यार्थी भी जानता है कि मैं जल्दी से जल्दी बड़ा भारी डॉक्टर या डॉक्टरेट लेकर बड़ा भारी वो बन जाऊं। व्यापारी भी ये चाहता है, संगीतकार सीखता है, वो भी ये चाहता है कि मैं जरा सा सीख के स्टेज पर पहुंच जाऊं। ऐसे तो होता नहीं है, क्रमशः उसको बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु भ्रांते विक्षिप्त मन है। और जिह्वोपस्थ परायणा, ये बहुत कठोर बात कही है आपने। जिह्वा और उपस्थ जननेन्द्रिय, इन दोनों में ही जो लगे हुए हैं, इसलिए अपने स्वरूप आता है कलयुग का। कलयुग का जो स्वरूप है वो यही है। एक हाथ से जिह्वा को पकड़ रखा है उसने, एक हाथ से उपस्थ इंद्रिय को पकड़ रखा है। ये कलयुग का जो स्वरूप है वो ये बता रहा है कि इन दोनों पर यदि कंट्रोल करोगे तो सब कंट्रोल हो जाएगा। यही तो दोनों जड़ है।
आफत की जड़ ये दोनों ही तो है, उसी पर कंट्रोल नहीं है, वो ही दोनों बेकंट्रोल है। जिह्वोपस्थ परांग परायणा। अथापि, अब आगे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कृपा करके, अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजे सदा, श्री भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति। इतना सब स्थिति होते हुए भी, ये सब स्थिति होते हुए भी, अथापि इतनी समस्या सब सामने उपस्थित है, होते हुए भी इस कलयुग में धर्म मार्गेण, यदि भागवत धर्म के अनुसार स्थित्वा व्यक्ति रह करके कृष्णम भजेत, भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है सदा नित्य, योनि के एक दिन कर लिया और हो गए पूरे, सदा श्री भागवत मार्गेण, करना कैसे है? श्री भागवत मार्गेण, भागवत मार्ग से, श्रीमद् भागवत में जो बताया हुआ है उस मार्ग से, भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति, उसका बेड़ा पार किसी भी तरह हो जाएगा, उसका बेड़ा पार प्रभु कर देंगे। यहाँ भागवत मार्गेण कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दोनों इस समय में दुरूह हो गए हैं, कठिन हो गए हैं। मार्ग तीन है, ज्ञान भक्ति और कर्म, कर्म ज्ञान और भक्ति, परंतु कर्म और ज्ञान ये दोनों मार्ग आज के समय में बड़े कठिन हो गए हैं, क्योंकि जब कर्म हम करेंगे तो उसके लिए आपको 6 वस्तुओं की शुद्धि चाहिए, देश, काल, द्रव्य, कर्तृ, मंत्र, कर्म, 6 चीज की शुद्धि चाहिए। देश की शुद्धि चाहिए, काल की शुद्धि चाहिए, द्रव्य की शुद्धि चाहिए, करने वाले की शुद्धि चाहिए, कराने वाले की शुद्धि चाहिए, और कर्म कराने वाले की, मंत्र की शुद्धि चाहिए, कर्म कराने वाले की शुद्धि चाहिए। 6 चीजों की शुद्धि मिलना बड़ा कठिन है। देश शुद्ध मिलेगा नहीं, ऐसे देश में करो, ऐसे स्थान में करो जहाँ इतनी इतनी दूरी पर कुछ नहीं होता हो, जहाँ कोई हिंसा न होती हो, जहाँ इसे सब उसके विधान है। अब आज का वो सब चीज मिलेगी, आज तो सब जगह समस्या ही समस्या है। न द्रव्य शुद्ध मिलेगा, न करने वाला शुद्ध मिलेगा, न कराने वाला शुद्ध मिलेगा, न मंत्र बोलने वाला शुद्ध मिलेगा। जरा सा मंत्र में गड़बड़ बोलो तो भी मुश्किल। इंद्र ने वृत्रासुर ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। वृत्रासुर ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। उसमें मंत्र बोलने में स्वर भेद हो गया, खाली स्वर भेद हो गया। उसमें इंद्र को मरने के बदले वृत्रासुर खुद मर गया, स्वर भेद हो गया। वो तो शस्त्र है, कर्म तो शस्त्र है। शस्त्र तुम्हारा है, तुम्हारी पिस्तौल है, तुम्हारा चाकू है, वो तुम्हारा है, परंतु यदि उसमें असावधानता रही तो तुमको भी मार देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं इसका हूं, ये मेरा मालिक है, वो नहीं देखेगा, तो उसको भी निपटा देगा। इसी तरह ज्ञान मार्ग का जहां तक प्रश्न आया, तो ज्ञान मार्ग में भी ये स्थिति है कि इतना त्याग, व्यवस्थित रूप में त्याग होना और इतनी निर्विकारता होनी और वो बराबर स्थिर बनी रहे, बड़ा कठिन है। पश्चाताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचारिते, श्री महाप्रभु जी संन्यास में व्याख्या करते हैं कि वे नहीं, कैसे विचार किया जाता है कि
परित्याग करने के बाद पश्चाताप हो तो क्या मतलब है? दोनों में आया, देखो याद आया, अंतःकरण प्रबोध और संन्यास निर्णय, पश्चाताप और परित्याग, ये दोनों शब्द की एक दूसरे की आपस में प्रतिभिज्ञा है, इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। यही मुख्य बात है। चांडाली चेत राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचित मानेपि मूल तक काक्षते भवेत् समर्पणादहं पूर्वम उत्तमं किम सदास्तः काम माधव तो भाव्या पाश्चात्तापो यतो भवेत्। और वहां पर पश्चाताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचारिते। दोनों संन्यास निर्णय और अंतःकरण प्रबोध दोनों एक दूसरे से संबंधित ग्रंथ हैं, दोनों की कड़ी मिली हुई है। तो पश्चाताप की स्थिति नहीं आना चाहिए। त्याग करने के बाद ही पश्चाताप आया तो क्या मतलब है? पंचम स्कंद में प्रसंग आता है ना कि अपने आग्निद्र राजा नहीं, हाँ आग्निद्र का एक प्रसंग है, वो सब छोड़कर चला गया, रवाना हो गया। तो कहा भाई तू राज्य कौन संभाला, वंश कैसे चलेगा? सब समझाने लगे, न समझे, आखिर भगवान को स्वयं को समझाना पड़ा। तब भगवान ने कई श्लोक है, निबोध राते मृतम ब्रवीमि मासूयितुम देवमर्हस्य प्रमेयम, ये सब आगे कई हैं। उसके बाद आया तो कहे भाई तू त्याग करके तू करेगा क्या? त्याग का तात्पर्य क्या है? त्याग करने के बाद भी भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्य आस्ते सह सर्व सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रम किम नु करोति वद्यम। भाई तू त्याग क्यों कर रहा है? त्याग करने के पीछे कारण क्या है? कि भाई इस संसार से अलग होना है, संसार हमको बाधा न करे, इसके लिए उसका त्याग है। तो तुम त्याग करके जंगल में भी जाकर बैठ गए। प्रमत्तस्य वनेषु अपि भयम स्यात्, वहां भी यदि प्रमत्त है वो व्यक्ति, प्रमत्त मतलब असावधान, बेध्यान, यदि वहां पर जाकर भी वो बेध्यान रहा तो वन में भी उसको भय होगा। क्यों? कि यतस्य आस्ते सह सर्व सपत्नः, क्योंकि उसके अंदर जो बैठे हुए 6 शत्रु हैं वो उसको वहां भी विद्यमान है उसके साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर, ये 6 शत्रु वहां भी विद्यमान है उसके साथ, वो हटे नहीं है। और जितेंद्रिय, यदि जितेंद्रिय है, ज्ञानी जितेंद्रिय है, तो ग्रहाश्रम किम नु करोति वद्यम, वो गृहस्थ में भी यदि रह जाए तो उसका गृहस्थाश्रम क्या बिगाड़ देगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब त्याग करके वन में जाके बैठो, वहां जाकर भी तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर करोगे, पश्चाताप नहीं होगा तो होगा क्या? अरे हमने इतना किया, घर छोड़ा, बाहर आकर बैठे, ये हुआ, वो होकर भी यही हुआ, घूम फिर के संसार में पड़े आकर, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो इतना सब करने के बाद भी हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं उनकी निवृत्ति कैसे हो? तो यहाँ कहने का तात्पर्य श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए आज्ञा कर रहे हैं कि कर्म और ज्ञान ये दोनों मार्ग कठिन है, इनके अनुपालना जहाँ तक कि वो कठिन है, और अनुपालना में यदि कहीं विघ्न पड़ाया, कोई गलती रह गई, तो उसका सीधा जिसको कहना चाहिए कि एकदम विपरीत फल है, उल्टा फल है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजे सदा। भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है ज्ञान, कर्म, ज्ञान, भक्ति तारतम्य में, कि वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण, यहाँ कृष्ण नाम दिया है मूल नाम, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म जो है
उनका भजन नित्य आदमी को करना चाहिए। इतना सब होते हुए भी, देश काल द्रव्य कर्म मंत्र कर्त्री सब अशुद्ध होते हुए भी, इस स्थिति में होते हुए भी, और श्री भागवत मार्गेण, श्री भागवत ने बताए हुए मार्ग से, अजामिल दुष्ट था तब भी उसकी मुक्ति हुई। अजामिल महादुष्टो मोच कोग विमोच कह, उसमें आता है अपने पुरुषोत्तम सहस्र नाम में। तो क्यों उसकी मुक्ति हुई? षष्ठ स्कंध का प्रसंग है। वो नाम महात्म्य से उसकी मुक्ति हुई, केवल नाम से। भगवत नाम का महात्म्य बल था कि इससे दुष्ट आदमी की भी मुक्ति हो गई। तो श्री भागवत मार्गेण स कथनचित तरिष्यति, तो उसका संसार पार होना भगवत कृपा से निश्चित हो जाएगा। इस तरह से जो आचार, वैष्णव आचार और वैष्णव कर्तव्य, इन दोनों पर जब अपन विचार करेंगे तो इस चीज को हमको पहले समझना है कि भक्ति मार्ग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है कि इन सब स्थितियों को देखते हुए भी वो भगवत कृपा से हमको पार लगा सकता है। इसलिए तो आया सर्व मार्गेषु दष्टेषु कलौच खल धर्मणि पाखंड प्रचरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। कलौच खल धर्मणि, खल धर्म वाला कलिकार है। धर्म तो हर तरह का है। वहीं प्रसंग निकला अभी 80 घाट पर जो हमारा प्रवचन हुआ था, उसमें यही प्रसंग आया था। व्यास जी को संतोष क्यों नहीं हुआ? व्यास जी को इतना सब वेद पुराण सब रचना करने के बाद भी व्यास जी को संतोष क्यों नहीं हुआ? व्यास जी क्यों चिंतित थे? आश्रम में आकर बैठे व्यास जी, 18 पुराण रचना कर दिया, वेद का विभाग कर दिया, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, महाभारत लिख दिया, दुनिया भर का सब कर लिया। वो करने के बाद भी व्यास जी चिंता में बैठे। तो क्या हुआ? नारद जी ने पूछा भी क्या बात है? तो यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। व्यास जी खुद कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब होते हुए भी अस्तुए में स्वरमिदम तो युक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते, मैं इतना सब मैंने कर दिया तो मैं मेरी आत्मा में संतोष क्यों नहीं है? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब नारद जी चूंकि के भक्त थे, 3 जन्म की उनकी वार्ता आती नारद जी की श्रीमद् भागवत में। 3 जन्म में जाके वो नारद जी हुए और और अपने महान भक्त लोगों की, संत लोगों की सेवा की, सेवा करके उनका चुठन लिया, उससे उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और ये जन्म उनको प्राप्त हुआ। इसलिए उनके अंदर उच्छिष्ट लेपानन मूर्तोद्यः सप्रस्म भुंजेस तदपास्त किल्बिषम एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उनका उच्छिष्ट लेने से उन्हीं के भागवत धर्म में उनकी रुचि उत्पन्न हो गई। तो उनको नारद जी को जब पूछा तब नारद जी का वो उच्छिष्ट का प्रभाव था। अपने वार्ता में नहीं आता कई जगह कि गा के वाकू जूठन की पातल धरी और उसको दर्शन हुए, तो उसका एक प्रभाव है। तो वहां नारद जी के अंदर वो प्रभाव था, तब नारद जी को ज्ञान हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आपने धर्म कार्य तो बहुत किया है, बहुत शास्त्रों की रचना की, सब कुछ किया, लेकिन आपने जो धर्म की रचना किया है, धर्म बताया है, सब धर्म का लिखा है, वो सब जुगुप्सित धर्म है, निंदित धर्म। जुगुप्सित धर्म माने निंदित धर्म है। वो धर्म निष्कपट धर्म नहीं है। महाभारत में आपने धर्म का वर्णन किया तो सबसे पहले मानवों की स्थिति हुई, लाक्षागृह में दाव हुआ,
विचारों को निकाल दिया गया। उसके बाद जुआ हुआ, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने जुआ खेला और भीष्म पितामह जैसे बैठे रहे चुपचाप, कुछ नहीं, बोल नहीं सके। ऐसे भक्त, भीष्म पितामह तो कैसे ज्ञानी थे, पर उनकी भी वहां बोली बंद। चीरण हुआ, वहां भी बोली बंद। उसके बाद युद्ध हुआ तो भीमसेन ने दुर्योधन की जान पर गदा मारा, अधर्म हुआ। भगवान विराज रहे थे, बलदेव जी तो गुस्से में आ गए। हाँ, निर्णायक बलदेव जी थे। हाँ, अचानक युद्ध का समय आया और अचानक बलदेव जी परिक्रमा करते करते, तीर्थ यात्रा करते करते वहां पधारे। क्यों? उन्होंने जो वो मार दिया था उसको, सूत को, उसका उनको प्रायश्चित था, इसलिए वो तीर्थ यात्रा में गए थे। वो तीर्थ यात्रा पूरी करके वहां पधारे तो संजोग से वही समय युद्ध की तैयारी थी। क्या हो रहा, युद्ध हो रहा, तो कहना ही पड़ेगा, वो तो विशेषज्ञ थे गदा युद्ध के, आप रेफरी बन जाओ। युधिष्ठिर ने विनती कर दिया, रेफरी बन गए। भगवान ने कहा ये क्या गड़बड़ कर दिया, इनको कहा रेफरी बना दिया है तो आपत कर देंगे, पर हो गया, कह दिया, स्वीकृति हो गई। भगवान भी बोल नहीं सकते, चुप। युद्ध चालू हुआ। अब चलते 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 दुर्योधन को तो वरदान था, उसका पूरा शरीर वज्र था, वज्र का था, केवल जंघा ही कमजोर थी, वो भगवान की चालाकी से हुई थी। अब होते होते भगवान ने इशारा किया भीम को के जंघा पे मार, तभी मरेगा, ये तो नहीं मरेगा। भीम ने उठा के जंघा पे जो चोट किया, उसकी हालत खराब हुई और बलदेव जी नाराज हो गए कि दोनों शिष्य उनके, दोनों उनके तो शिष्य। हाँ, दुर्योधन भी उन्हीं के पास सीखा गदा युद्ध, भीमसेन भी उन्हीं के पास सीखा, दोनों शिष्य। क्या करे, मैंने तुझे ये सिखाया है, नाभि के नीचे प्रहार नहीं होता। गदा युद्ध का नियम है, नाभि के नीचे प्रहार नहीं कर सकते। तेने जान पे कैसे मार दिया? अब वहां तो वो तो भीम को मारने को तैयार हो गए। तब भगवान खड़े हुए, कहा कि देखो भैया, क्षत्रिय को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं, ये आप बताओ। हाँ, क्षत्रिय को पालन करना चाहिए। वो अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं करता है तो वो क्षत्रियत्व से गिर जाता है। तो इसकी क्या गलती है? इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। दुर्योधन ने द्यूत सभा में द्रौपदी जी को अपनी जान बताया था, अपमान किया था। तब उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब गदा युद्ध होगा तब मैं गदा से तेरी जान को तोड़ूंगा, बाई जान को। तो इसने बाई जान तोड़ा है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसमें क्या गलत किया इसने? तो बलदेव जी के हाँ फंस गए। बलदेव जी के मेरा यहाँ काम नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जो है, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ ये जो धर्म है ये जुगुप्सित धर्म है, दलीलों से धर्म को तोला जा रहा है, धर्म दलील से नहीं तोला जाता। तो धर्म और अधर्म सीधी बात है। तो ये जितना भी हुआ सब जुगुप्सित धर्म का आपने प्रतिपादन किया है, इसलिए आपको शांति नहीं है। अब आप जुगुप्सित धर्म छोड़ के शुद्ध धर्म जो है, निष्कपट धर्म है, उसका प्रतिपादन आप करो, तब आपको शांति होगी। तब श्रीमद् भागवत की रचना होगी। श्रीमद् भागवत के अंदर निष्कपट धर्म है। धर्म प्रोज्झित कैतव, दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धितेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जो निष्कपट धर्म है, प्रोज्झित कैतव, जिसके अंदर प्रयास पूर्वक, कैतव माने कपट, को निकाल लिया गया है, ऐसा धर्म श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित है। और उस धर्म से जब
आप चलोगे, कोई चलेगा तो कृतिभे शुश्रूषुभे, जो सुनने का इच्छुक है, जो वास्तव में सुनने का इच्छुक है, और जो कृतिभे, जो कुशल श्रोता है, बुद्धू श्रोता नहीं। श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं, एक कुशल श्रोता होता है, एक बुद्धू श्रोता होता है। बुद्धू की तरह बैठा है सामने पत्थर की तरह, वो बुद्धू श्रोता हुआ। कुशल श्रोता चाहिए, विचक्षण हो, कि जो उस बात को समझे तुरंत। तो कृतिभे शुश्रूषभे, ये दोनों लक्षण जिसके अंदर हो, वो श्रोता जब इस श्रीमद् भागवत जो निष्कपट धर्म है इसका जब श्रवण करेगा तो सद्य तुरंत तत्क्षण हृदय अवरुद्धिते, भगवान उसके हृदय में बंध जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। प्रभु उनके हृदय से हट नहीं सकते, वो बंध जाएंगे उसके हृदय में। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तो कहने का तात्पर्य कि जो धर्म है वो भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म के हिसाब से जब अपन चलेंगे तो जब तक वो साधनावस्था में जीव है तब तक तो उसको वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चलना है, परंतु साधनावस्था से ऊपर जब वो उठ गया तब भागवत धर्म की वहां प्रबलता हो गई। ऐसे कई प्रसंग वार्ता में आप लोग देखते होंगे कि वहां जाओ आके वहां, और वहां जाके तब यहाँ आओ, महाप्रसाद लो, वहां वो गए, परंतु आचार धर्म वर्णाश्रम के हिसाब से उन्होंने वहां सकड़ी महाप्रसाद नहीं दिया और आ गए, तो आप प्रसन्न नहीं हुए, वापस उनको जाना पड़ा। वापस जाकर के जब सकड़ी महाप्रसाद लिया तब ये जो वार्ता आती है, वार्ता क्या बताती है? ये जितनी वार्ताएं हैं 84-252 वैष्णवों की, ये सब 84-252 तो साध्य स्थिति को पहुंचे हुए थे, फल स्थिति को पहुंचे हुए थे, परंतु अपनी शिक्षा के लिए लोक शिक्षार्थ इन्होंने ये सब वार्ताएं प्रकट हुई। श्री गोकुलनाथ जी ने कृपा करके इन सब की वार्ताओं को प्रकट किया और हर्राय चरण ने उस पर भाव प्रकाश की कृपा की। तो यहाँ पर वो ये बताया गया है कि साधनावस्था का भी स्वरूप बताया और फलावस्था का भी स्वरूप बताया। इसलिए हमको ये चीज समझने की है कि हम साधनावस्था में जब तक रहे हैं तो हमको उस ढंग से चलना है, फलावस्था भगवत कृपा से यत्किंचित जो बने थोड़ी बहुत भी, तो हमको उस स्थिति से चलना है। तो दोनों अवस्थाओं में इस बात में एक देखने की बात, समझने की बात है कि ये स्थिति जब होती है, इस स्थिति में जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है उसका विरोध नहीं है, ये बात समझना, उसमें उसका विरोध नहीं है, वो उस स्टेज से ऊपर उठ जाता है। विरोध कब होता है कि जब उसी स्टेज पर रहकर के विरोध हो, जब वो उस स्टेज से ऊपर उठ गया तब वहां विरोध किस बात का? जैसे एक दृष्टांत के लिए हम बतावें कि जैसे धर्मशास्त्र है, जो आज धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र के जो नियम हैं वो धर्मशास्त्र के नियम मनुष्यों पर लागू होते हैं, मानव पर लागू होते हैं। अब मानव यदि धर्मशास्त्र से विरुद्ध कोई काम करता है तो ये कहा जाता है कि इसने अधर्म किया। अब कोई पशु यदि कोई धर्मशास्त्र से विरुद्ध कार्य करेगा तो अधर्म कहा जाएगा? अधर्म कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि धर्मशास्त्र उस पर लागू नहीं है, वो मानव पर लागू है, वो केवल मानव पर लागू है। मानव पर धर्मशास्त्र लागू है, भाई तुमको भोजन करते करते मल त्याग नहीं करना है। भोजन करते हुए तुम मल त्याग नहीं कर सकते,
पशु पर लागू नहीं है। पशु तो भोजन करते करते भी मल त्याग करता है, उसमें दोष नहीं है, और धर्मशास्त्र से विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र उसके लिए है ही नहीं। इसी तरह से जब वो साधना अवस्था से व्यक्ति उठ जाता है, तो साधना अवस्था से उठने के बाद ये जो धर्मशास्त्र है, वो धर्मशास्त्र जो शरीर पर लागू होता है, समझने की बात है, जो शरीर पर लागू होता है, वो शरीर की स्थिति से वो उठ गया, तनुनवत्व की स्थिति में वो आ गया, तो उसके फिर वो धर्मशास्त्र का विरोध नहीं है, उसका काट नहीं है, कि विरोध नहीं है, अधर्म नहीं है, परंतु वो उसकी स्थिति ऊपर उठ गई, उसकी स्थिति नीचे रह गई, इसलिए वहां वो अधर्म नहीं है। जैसे श्रीनाथ जी पीठ पर विराजे, श्रीजी बाबा पीठ पर विराजे, घोड़ा बनाया अपने कुंभनदास नहीं, गोविंद स्वामी का प्रसंग आता है। अब घोड़ा बनाने के बाद उन्होंने जो अपना वहां पर शरीर धर्म किया, तो वो धर्म है कि अधर्म है? ठाकुर जी को पधरा के अपन कर सकते हैं ऐसा काम? क्यों भाई? तो वहां कैसे किया उन्होंने? अधर्म किया? नहीं, अधर्म नहीं किया है, वो भक्तोद्धारक स्वरूप है वहां पर, भक्तोद्धारक स्वरूप है, और वो फलावस्था में है। गोविंद स्वामी वो फलावस्था में है, इसलिए वहां धर्मशास्त्र उन पर लागू नहीं होगा। घोड़े पर धर्मशास्त्र थोड़ी लागू होता है, घोड़े पर कैसे धर्मशास्त्र लागू होगा? धर्मशास्त्र मानव पर लागू होगा। वहां श्रीनाथ जी ने उनको घोड़ा बनाया है। वहां तो वो सहज है, होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो धर्मशास्त्र वहां लागू नहीं हो सकता। इसी तरह से ऐसे कई दृष्टांत अपन ले सकते हैं, कई वार्ता साहित्य में मिल जाएंगे दृष्टांत। तो वहां वो धर्मशास्त्र का विरोध नहीं है, इस बात को ध्यान देना। जैसे एक बुढ़िया थी, उसको दिखाई नहीं देता था, वो रोटी करती और रोटी धरती जाती, ठाकुर जी रोकते जाते, चूहा बिल्ली ले गए। अब उसको बेचारे को वो तो था नहीं, दिखता भी कम, आचार व्यवस्था भी इतनी नहीं निभ पाती थी, तो शिकायत की कि वो आपने ठाकुर जी तो आपको पधरा दिया है, परंतु वहां तो कोई आचार व्यवस्था है नहीं, तो कैसे पधरा दिए? वैष्णव आपस में चर्चा करने लगे, वार्ता में ऐसा आता है। फिर एक जने ने जाकर विनती किया, तब आप वहां पधारे हैं, और आपने देखा है जब आप वहां अंदर पधारे, वो रोटी कर रही थी और रखती जा रही थी, ठाकुर जी रोकते जा रहे थे, और वो करे कौन मूसा बिले ले गए हो। जब ये देखा, तब आपने क्या कहा? जैसे तू कर रही है ऐसे ही करियो, जैसे तू कर रही है ऐसे ही करियो, पासु प्रभु यही में प्रसन्न है। वैष्णव को तुमको नहीं करना है, वो जैसे करी वैसे करियो, क्योंकि वो उस स्थिति से ऊपर उठ गई थी। वहां वो स्थिति हो गई थी कि प्रभु स्वयं सामने से उसके अधीन थे, इसलिए वहां वो स्थिति नहीं आएगी। तो ये प्रथम जो चर्चा अपनी होगी वो साधना अवस्था की है। अभी प्रथम जो चर्चा अपन करेंगे वो साधना अवस्था की है, उसमें अपन को धर्मशास्त्र अनुसार आचार का पालन वगैरह की व्यवस्था पहले अपन देखेंगे, फिर बीच बीच में वो भी बताते जाएंगे। तो इस तरह से वैष्णव सदाचार का जहां तक प्रश्न आएगा, तो वैष्णव सदाचार में प्रथम धर्म आचार है। आचार प्रथमो धर्म, प्रथम धर्म आचार है। आचार का पालन करना तो अनिवार्य है, सबको करना ही है।
अब आचार क्या है, सदाचार क्या है, उसको पे जब अपन समझें तो शास्त्र में कहा जाता है कि अनाचारस्तु मालिन्यम, अनाचारस्तु मालिन्यम, अत्याचारस्तु मूर्खता, विचाराचार संयुक्तः सह सदाचार उच्यते। सदाचार किसको कहते हैं कि अनाचारस्तु मालिन्यम, अनाचार यदि कोई करता है तो वो है मलिनता है, वो गड़बड़ है। और अत्याचार, अत्याचार कोई करता है, अत्याचारस्तु मूर्खता, आकाश में कोई धोती सुखाता है जाकर अपनी, कोई छुए नहीं, हम तो आकाश में धोती सुखाएंगे, तो ये अत्याचारस्तु मूर्खता, वो उसकी मूर्खता है। तो सदाचार किसको कहते हैं कि विचाराचार संयुक्त, इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है आचार विचार। बड़े लोग नहीं कहते रहे आचार विचार से रहो, खाली आचार से रहो नहीं, आचार विचार से रहो। विचाराचार संयुक्त, विचार आचार है वो विचार के साथ होना चाहिए, उसको कहते हैं सदाचार। सदाचार उचित है, बाकी नहीं। क्योंकि यदि विचार के साथ नहीं करोगे तो उसका कहीं एंड आना ही नहीं है, उसका कहीं एंड नहीं आना है। अब तुम आज 2 मिनट के लिए भोजन कर रहे हो, हाथ से तो भोजन करोगे, भोजन कैसे करोगे? हाथ से तुमने भोजन किया, फिर हाथ धोओगे, हाथ से पूरा कनेक्शन है, सब झूठा हो गया। आज तुमने मुंह में हाथ डाला या लिया, ग्रास लिया, मुंह में खाया, तो इतना ही हाथ क्यों धोते हो भाई? ये तो पूरा कनेक्शन एक है, पूरा शरीर एक है, पूरे नहाओ, खा के सीधे नहाने जाओ, पूरा झूठा हो गया ना। पर वो झूठा नहीं होगा, वहां विचार है, आचार के साथ विचार है। हाथ की जो मर्यादा है वो ये मणिबंध है, जिसको मणिबंध कहते हैं। ये 3 है, देखो 3 मेड़ है, ये मेड़ है। अपन जैसे मेड़ नहीं रखते हैं, अपरस में मेड़ नहीं करते, अपन कहते मेड़ रखो भाई, हाँ मेड़ लगाओ, डबल मेड़ लगाओ। पहले वो होती थी सौरी घर में, अब हॉस्पिटल में होने लगी है, तो वहां डबल मेड़ रहती थी, डबल मेड़ लगती थी, हाँ डबल मेड़ लगती थी, क्योंकि वो छूत होती है इसलिए डबल मेड़ लगती थी। तो ये 3 मेड़ है यहाँ पर, ये मणिबंध कहते हैं इसको। यहां तक ही तुमको हाथ धोना है, यहां तक हाथ नहीं धोना है पूरा, हाथ यहां तक ही धुपेगा, इतना इतना हाथ धो, तुम शुद्ध हुए। अब यहां तक कि क्यों हम धोएं, हम तो पूरे धोएंगे, ये बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो आज्ञा सिद्ध होती है। आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतुवे, कुछ चीजें होती है उनको आज्ञा सिद्ध होती है, उनको तर्क नहीं लगाना चाहिए वहां पर। आज तुम एक वैद्य के पास गए, 2 दर्दी एक समान गए वहां पर, उसने नाड़ी देखा और दवा दिया, दोनों को एक ही मर्ज है और उसने दोनों को देखा है, परंतु दोनों को उसने अलग अलग दवा दिया। क्यों? वहीं लड़ाई करने लगो, हमको ये दवा तेने क्यों दिया, उसको ये दिया तो हमको भी ये दे, इसको ये दिया तो हमको भी ये दे। क्यों भाई? ऐसा नहीं होता। वो तो नाड़ी देखेगा, एक ही मर्ज होगा, एक ही बात होगी, तब भी उसके बलाबल, उस दर्दी का बलाबल देखा जाएगा, क्या सूट करता है, किसको क्या सूट नहीं करता है, कैसे, उस हिसाब से दवा दर्दी देगा, वैद्य देगा। उसमें वैद्य से तुम तर्क करने बैठोगे तो नहीं चलेगा। वो कहेगा तुझे दवा लेनी हो तो ले, तो जा यहाँ से, जो मैं कर रहा हूं वैसे कर। वहां वैद्य ने कहा फाइनल हुआ, इसी तरह वेद ने कहा फाइनल हुआ। वेद में जो बात आ गई उस बात में तर्क नहीं लगा सकते तुम।
बुद्धिगत तर्क वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि वेद पुरुष है, वो तो भगवत स्वरूप है वेद। वहां तुम बुद्धिगत तर्क लगाओगे तो वहां तर्क नहीं लग सकता, वहां बुद्धि छोटी पड़ जाएगी, बुद्धि वहां पहुंच नहीं पाएगी तर्क लगाने में। इसी तरह धर्मशास्त्र में भी ऐसा है। धर्मशास्त्र में भी शुद्धियों के विधान हैं। वो विधान को धर्मशास्त्र की, व्यवहार शास्त्र है धर्मशास्त्र, व्यवहार के अंदर विचार पूर्वक की मानना पड़ेगा। होठ हैं तुम्हारे, होठ झूठे हैं कि झूठे नहीं हैं, ये बताओ। होठ हैं अपने, वो उसको झूठा कहोगे झूठा नहीं कहोगे? बोलो बोलो। उस पर बराबर जिह्वा घूमती रहती है, होठ पर तो वैसे तो झूठा है, और वैसे अब तुमने एक आड़ा रखा, ये झूठा हुआ कि नहीं? मास्क पहनते हो, झूठा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। होठ को लगा है, होठ पर तो जीवा घूमती रहती है, तुम तो उसको साफ करते नहीं हो बार बार। होठ में तो खुश्की आएगी तो तुमको जीवा घुमानी पड़ेगी, परंतु वो शुद्ध है। इसमें तर्क नहीं चलेगा, वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। शरीर में मलमूत्र भरा है, अपन ऊपर से तो नहाए हैं, अंदर तो मलमूत्र, मल शून्य तो पोस्ट होगा नहीं कभी, मल तो रहता ही है अंदर, वो बल है। मल जिस दिन सब निकल जाएगा उस दिन तो गड़बड़ है, परंतु वो मल अशुद्ध नहीं है। वो गुदा चक्र के अंदर नीचे के चक्र में रहा हुआ मल जब तक है तब तक तुम अशुद्ध हो, उसके बाद नहीं। इसलिए तो प्रक्षालन व्यवस्थित करना चाहिए, विदेशों की तरह पहुंच के फेंका नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया जाओ तो ये समस्या है, ऑस्ट्रेलिया में वहां जल ही नहीं होता है, तो ऐसी समस्या होती है, वो नहीं होता। अपने यहाँ तो शुद्धि का विधान है, शुद्ध करो। तो ये सब विचार पूर्वक, धर्मशास्त्र ने विचार पूर्वक उन सब चीजों को वहां पर रखा। जैसे बगनखा है, बगनखा पहनते हो, बगनखा क्या है? बगनखा है क्या? नहीं, अस्थि है। सीधी बात बोलो, अस्थि है, वो शुद्ध है। जब वो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। वैसे अस्थि का स्पर्श करोगे तो तुमको नहाना पड़ेगा, माथे से नहाना पड़ेगा, अस्थि स्पर्श हो जाएगा तो। परंतु बगनखा है, वो जब उसमें से निकाल के उसको शुद्ध किया जाता है, तो व्यस्त करके आप जब आभरण में कहीं लग गया हो तो आभरण बन गया, वो अशुद्ध नहीं रहा। तो हाथी दांत क्या है? हाथी दांत है कि नहीं? हाथी दांत तो ठाकुर जी के बगनखे की तरह वो भी आता है, सब वस्तु में आता है, वो भी शुद्ध है। तो धर्मशास्त्र ने विचार पूर्वक, व्यवहार शास्त्र उसने विचार पूर्वक जो जो विधान किए, उन विधानों को लेकर के हमको चलना है। वहां हम अपनी बुद्धि यदि लगाने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अव्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था ही नहीं रहेगी, सब अव्यवस्थित हो जाएगा, इधर का उधर, इधर का उधर सब हो जाएगा। तो वो अपन को धर्मशास्त्र आचार धर्म है, आचार प्रथमो धर्म। आचार धर्म के हिसाब से जो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके, साधना करके, हर चीज का निष्कर्ष निकालकर जो चीजों को हमारे सामने रखा है, उस चीज को उसी स्वरूप से लेकर के हमको आगे। मृदंग है, मृदंग क्या है? मृदंग क्या है? चर्म है, चर्म तो है ही, वो शुद्ध है। मृदंग बजती है ठाकुर जी के सन्मुख, नहीं बजती है क्या? शुद्ध है। वैसे चर्म को छूओगे तो धाना, धर्मशास्त्र कहता है, परंतु वो मृदंग बन गया तब उसका स्वरूप बदल गया। ये विचार ही तो है, आचार विचार, विचार के साथ ही तो धर्मशास्त्र ने इस सब चीज का निर्णय किया है। भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, उस तरह से उस चीज। अंबर क्या है? अंबर ठाकुर जी के उपयोग सेवा में आता है,
नहीं, अंबर, सुगंधि नहीं, आरोग्य में भी अंबर आता है। अंबर कस्तूरी नहीं, शीतकाल की सामग्री में पड़ती है। अंबर सुबह सूंप में पड़ता है। अंबर भी तो मगर से निकलता है। मोती क्या है? मुक्ता भी वही है। तो ये सब चीजें धर्मशास्त्र ने बहुत विचार कर, बहुत समझ सोचकर अपनी संस्कृति में जितना विचार और जितना जिसको कहना चाहिए कि साइंटिफिक विचार के साथ जितनी चीज रखी गई है, इतनी कहीं तुमको नहीं मिलेगी। तो वो भी इसी तरह से धर्मशास्त्र के विधान के अनुसार वो भी छुएगा नहीं, वो भी शुद्ध है। ठाकुर जी का आरोग्य तक में वो चीज उपयोग में आती है। मृदंग बजाते हैं, बजाने में उपयोग में आते हैं, हाथी दांत भी उपयोग में आता है, बगनखा भी उपयोग में आता है, मोती धरने में सेवा में आते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमको आचार शास्त्र, जो व्यवहार शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उसके अनुसार हम समग्र वैष्णवों को उस चीज़ का पालन करना चाहिए। वही सदाचार वस्तुतः सदाचार है। दूसरा सदाचार अपने मन से किया हुआ, अपने मन से अब तुमको भाई हमारा मन नहीं मानता, धर्मशास्त्र में उल्लेख है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, ये कोई दलील नहीं है। मन से कोई तात्पर्य नहीं है वहाँ तो जो शास्त्र ने विधान किया वो हमको करना है। आज जैसे अपना मन माने कि ना माने, डॉक्टर ने जो कहा वो हमको लेना है। उसमें से मन मानने से नहीं मानने से थोड़ी होगा। इस तरह से अपने जो विधान है वो अपन को करना है। लौकिक में भी हमारा मन माने कि न माने करना पड़ता है कि नहीं? ये देखिए मास्क लगाना पड़ता है। मास्क नहीं, किसी के बाद तुमको व्यवहार में जाना है, उसके बाद तुमको नहीं जाना है, पर भी जाना पड़ता है कि नहीं? घर आके भले तुम गाली दे दो, परंतु जाना तो पड़ता है कि नहीं? जाना ही पड़ता है। तो मन से आदमी को नहीं चलना चाहिए। तो व्यवहार शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार हमको चलना पड़ता है। मन मिले या न मिले, हाथ मिलाए रहिए, कहते हैं एक शेर है, तो उससे चलना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें भी हमको इस व्यवस्था को लेकर के चलना पड़ता है। उस व्यवस्था में हमको अपने मन से या कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है। वैष्णव जो सदाचार हैं, वैष्णवों के जो आचार हैं, जो बताए हुए हैं शास्त्रों में, उन आचार से ही हमको वैष्णव का आगे बढ़ना चाहिए। और उसी आचार से जब वैष्णव आगे बढ़ता है तो भगवत कृपा से उसके भागवत मार्ग में उसकी प्रवृत्ति बराबर धीमे धीमे बनती है। और भागवत मार्ग में जब प्रवृत्ति बनती है तब उसकी रुचि भगवत सेवा में, भगवत कार्य में बढ़ती है। आजकल वैष्णव कह रहे हैं कि हम तो सेवा करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। तो ऐसे अनुभव नहीं होता है। पहले सदाचार से आदमी रहे, आचार विचार से आदमी रहे, उसको आगे बढ़ा। देखो शिथिलता, समय के अनुसार शिथिलता आचार में आई है, नहीं आई ऐसी बात नहीं है। शिथिलता आई है और शिथिलता आती भी है, परंतु वो शिथिलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम आचार बिल्कुल छोड़ दें। आचार शैथिल्य समय के अनुसार अलग चीज है, और आचार का त्याग, आचार से विमुख हो जाना, वो अलग चीज है। अब मान लो कोई जमाने में हाथ से खींच के जल भरा जाता था, अब वो नहीं भरा जाता है, मशीन से जल आता है, बोरिंग से जल आता है। तो आचार की शिथिलता तो उसमें भी आई, उतनी शुद्धता तो है नहीं, परंतु इसका मतलब नहीं कि हम मुंह में हाथ डाल के सेवा कर रहे हैं, ये अनाचार कर रहे हैं, ये नहीं। हमको पूरी सावधानी भगवत सेवा में रहें, तो पूरी सावधानी हमको इन सब चीज़ की रखनी है। 10 बार हाथ धोना पड़े तब भी हमको हाथ धोना है, और सावधानी को लेकर चलना है। तो इस तरह से वैष्णव के जितने भी सदाचार हैं, उन सदाचारों के हिसाब से जब हम भगवत सेवा करें, क्योंकि आचार प्रथमो धर्म, आचार धर्म प्रथम है, और उसी में जब हम छोड़कर स्थिति बन जाती है हमारी,
इस स्थिति में जब हम आचार छोड़ देते हैं ना तो वो विरुद्ध हो जाता है, शास्त्र के विरुद्ध हो जाता है, विरोधिता आ जाती है। हम फल स्थिति में पहुंचने के बाद अलग चीज है, वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति को दोनों मिलाकर नहीं चलना चाहिए, वो स्थिति अलग है। अब ऐसे आता है कि जिसने अशुद्ध अवस्था में भी सेवा की तो वो स्थिति अलग है, वो फलावस्था की स्थिति है। फलावस्था में आदमी की स्थिति अलग हो, जैसे अस्वस्थ हुआ आदमी, तो अस्वस्थ आदमी को होने के लिए उस नहा नहीं सकता, कई ज्वर है बहुत ज्यादा, डॉक्टर ने नहाने की मना किया है, अब उसको शुद्ध कैसे करना, तो उसका विधान शास्त्रों ने बताया है कि उसको छूकर दूसरा नहावे, इतनी बार छूकर दूसरा नहावे। जरा विभूता या नारी रजसाच परिप्लुता कथम तस्या भवेश शौचम शुद्धिस्यात् केन कर्मणा। भाई कोई मासिक अवस्था में है और भयंकर बुखार है, भयंकर निमोनिया हो गया है, अब उसको शुद्ध कैसे करो तुम? उसको तो शुद्ध करना है, कैसे शुद्ध करोगे? उसका क्या मासिक बढ़ा दोगे? तब शास्त्र विधान करता है उसको छू करके, पूरा श्लोक हमको नहीं याद है, उसको छू करके वो नहावे, इतनी बार उसको छू छू करके नहाना पड़ेगा और मार्जन से उसकी शुद्धि होगी। तो ये शास्त्र ने विधान बताए हैं। उस समय धर्मशास्त्र से विरोध हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि धर्म वो यदि करने जाता है तो उसका प्राण चले जाएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा तो धर्म करोगे ना, शरीर नहीं रहेगा धर्म कहां से करोगे? तो वहां पर नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी ऐसा करना लग जाए, दूसरे को ऐसा नहीं करना है, उसको तो जो शुद्धि का विधान है उस शुद्धि के विधान से ही चलना है। तो इस तरह से अपन को वैष्णव सदाचार की स्थिति को पालन करना है, परंतु वो स्थिति पालन क्यों नहीं होती है, आजकल वो स्थिति क्यों बन गई है, वो पालन नहीं हो सकती है। अनाचार लोग करने लग गए हैं, इधर उधर का करने लग गए हैं, तो उसके लिए स्थिति आती है कि मन, वाणी और प्राण, तीन स्थिति है, और इन तीनों स्थिति में जब तक हमारा आहार आदि शुद्ध नहीं होगा तो ये तीनों स्थिति बिगड़ेगी। आहार आदि शुद्ध हमारा नहीं होगा तो तीनों स्थिति बिगड़ेगी। उसमें शास्त्र कहता है कि भाई आज जैसे आपने भोजन किया तो भोजन की स्थिति क्या बनेगी? अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते। अन्न जब हम खाएंगे तो अन्न के तीन भाग होंगे। अन्नम अशितम माने खाया हुआ, अशित माने खाया हुआ। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, उसके तीन भाग हो गए। तस्य स्थविष्ठो धातु तत्पुरुषम भवति, उसका जो मोटा अंश है वो क्या हो जाता है? मल। पुरुष माने मल बन जाता है। मध्यम, जो मध्यम भाग है वो मांस, वो मांस बन जाता है। और यो अनिष्ठ, जो उसका सूक्ष्म भाग है वो क्या बनता है? मन, उससे मन बनेगा। ये बात खास देखने की है, इसलिए तो अन्न शुद्धि पहले है। अन्न की शुद्धि नहीं है तो मन गड़बड़ाया। इसी तरह तुम जल पियोगे, आपः पीतः त्रिधा विधीयन्ते, जल जब तुम पियोगे तो तीन भाग में बटेगा वो भी। तस्य स्थविष्ठो धातु तत् मूत्रम भवति, उसका जो मोटा भाग है वो जाएगा मूत्र में, यूरिन में निकलेगा। यो मध्यमः तल्लोहितम, वो खून बनेगा, वो रक्त बनेगा। और यो अनिष्ठ सब प्राण, हाँ वो प्राण है। खाए बिना आदमी जिंदा रह सकता है, परंतु जल के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता।
उसका सूक्ष्म भाग प्राण बनेगा। इसी तरह तेज, तेजोअशितम त्रिधा विधीयते, जो तेज कहते हैं कि जो अंदर का तत्व जो खाया जाता है, इसके अंदर जो तत्व रहते हैं, तेजोअशितम त्रिधा विधीयते, तस्य स्थविष्ठो धातु, उसका जो मोटा भाग होता है, तत् अस्थिर भवति, वो हड्डी बनेगी। और मध्यमः, जो मध्यम है, मज्जा चर्बी, हाँ मज्जा बनेगी। और यो अनिष्ठ तत्वाक, वाणी, हाँ वो वाणी बनेगी। तो ये चीज जब अपन खाएंगे, इसलिए कहा गया शास्त्रों में, वेद में, कि अन्नमयम ही सौम्य मन है। सौम्य अन्नमय मन होता है, आपोमय प्राण और तेजोमयी वाक। जैसा अपन खाएंगे, जैसा हम पिएंगे, जैसा हम अंदर रहे हुए तत्व को खाएंगे, उसी से हमारा मन, हमारा प्राण और हमारी वाणी बनेगा। नहीं सही खाओगे पियोगे तो वाणी भी ऐसी बनेगी। अंड बंड आजकल आदमी बोलता है, बात बात में गाली बकेगा, ये करेगा, अंड बंड बोलेगा, क्या होगा? मन की भी वही स्थिति हो जाएगी। खाएंगे ही नहीं कायदे से, भोजन भी अशुद्ध होगा, अन्न भी गलत जाएगा, मन भी गलत ही काम करेगा, मन सही काम करेगा ही नहीं। और वही अंदर के तत्व यदि गड़बड़ जाएंगे तो वाणी भी फिर ऐसी निकलने वाली है, सही बात निकलेगी नहीं। मारवाड़ी में कहते हैं भाई कहता राण आवे, मारवाड़ी की कहावत है कि इनने तो भाई कहता राण आवे, बोलना है उसको भाई और निकलता है राण। वाणी ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि अच्छी बात बोलने जाएगो तब भी गलत निकलेगी बात। तो ये स्थिति अशुद्धि, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने जो वेद ने बताया, प्रथम उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, 10 उपनिषद में पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। उसका पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। उपनिषद के प्रथम मंत्र में अस्मर्पित त्याग का विधान है। ये श्री महाप्रभु जी ने कोई अपने मन से नहीं लगाया है, वेद के प्रथम उपनिषद के प्रथम मंत्र का यह विधान है। हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम, जितना भी कुछ है सब ब्रह्म स्वरूप है। यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत में जो भी कुछ है सब, इसलिए तेन त्यक्तेन, प्रभु जब उसका उपभोग कर ले तब भुंजी था, तब उसका तुम भोग करो। मां गृधक कस्य धनम, ऐसे नहीं बिना उनके करोगे तुम्हारा लपड़ लपड़ कर लोगे, नहीं। अस्मर्पित वस्तुना तस्मात् वर्जन माचरे निवेदिभे समर्प्यैव सर्वम कुर्यादिति स्थिति। ये स्थिति है, वस्तु स्थिति है, वेद की है। न मतम देवदेवस्य सामे भुक्तम समर्पणम तस्मात् आदौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा सकलम हरे न ग्राह्यमिति वाक्यम में भिन्न मार्ग परम। ये भिन्न मार्ग है, अपना मार्ग नहीं है। असमर्पित लो, समर्पित असमर्पित छोड़ो, समर्पित लो। क्योंकि यदि असमर्पित लोगे तो वैसा ही मन बनेगा। मन जब वैसा बनेगा तो पूरे शरीर, मन तो सबका नियंत्रक है ना। सब इंद्रियों का नियंत्रण कौन करता है? लगाम किसके हाथ में है? मन के हाथ में। वो उसी तरफ दौड़ाएगा। जैसा पियोगे ऐसा ही प्राण बनेगा। शरीर में दम नहीं है, शरीर चलता नहीं है, कोई स्थिति है। और वाणी भी ऐसी बनेगी। क्या करेगा आदमी? वाणी भी अच्छी नहीं रहेगी, गड़बड़ वाणी हो जाएगी। इसलिए ही
श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है ना अपने क्या हर्राय चरण ने शिक्षा पत्र में कि भीष्म पितामह जैसे विद्वान और ज्ञानी उन्होंने अधर्म सभा में कैसे उपस्थित रहे। भीष्म पितामह जैसे जो मृत्यु को जिन्होंने जीत लिया है, इच्छा मृत्यु, वो अधर्म सभा में चुपचाप बैठ गए, सब झेल लिया और कुछ बोल नहीं सके। इसमें कारण क्या है? दुर्योधन के दबाव से नहीं, वो दुर्योधन से दब नहीं सकते, किसी से नहीं दब सकते, अपने गुरु से नहीं दबे, अपने गुरु परशुराम जी से नहीं दबे जो, तो दुर्योधन से कैसे दब जाएंगे? तो कोई उनको रिश्वत खवाई गई? नहीं, वो भी नहीं। क्या कारण है? तो आप आज्ञा कर रहे चरण के दुस्संगा, हाँ दुस्संग था उनको कौरवों का, और अन्न दोषाभ्याम, और अन्न का दोष था, अन्न गड़बड़ गया था उनके पेट में, इसलिए उनका मन बदला। मन ने सब आत्मा इंद्रिय सबको चुप कंट्रोल रोक दिया अधर्म के विरुद्ध जाने में। नहीं जा सकते, रुके रहो, बोल नहीं सकते तुम कहीं भी। दुस्संगान नज दोषाभ्याम अभूत भीष्मो बहिर्मुख, शिक्षा पत्र में आता है। दुस्संग से और अन्न दोष से भीष्म पितामह बहिर्मुख हो गए, भगवत सन्मुखता हट गई और अधर्म की सन्मुखता हो गई। तो क्योंकि भगवान के सन्मुख में धर्म है और भगवान के पृष्ठभाग में अधर्म है। भगवान में तो सब है, अच्छी बुरी सब चीजें वहां तो बहिर्मुख हो गए, सन्मुखता हटा के पीछे भगवान के पृष्ठभाग के दर्शन करने लगे वो, तो वही हो गया सब। तो कहने का तात्पर्य कि इसलिए अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने और उसके अंदर रहा हुआ तत्व ये सब समर्पित यदि है तो सब शुद्ध है, समर्पित नहीं है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अन्न दोष से बचना है, जल दोष से बचना है, तेज दोष से बचना है। तो पहली बात यह है कि श्री महाप्रभु जी के मार्ग से धर्म मार्ग भागवत मार्गेण कृष्णम सदा भजे, भगवत सेवा में सन्मुख लगे रहो। यद किंचित भी साक्षात ना हो सके तो प्रसादी पधरा के लो, पर बिना पधरा के नहीं। भले एक मिश्री प्रसादी हो उसको एक कण पधरा के लो, पर लो प्रसादी, अंड बंड नहीं। तो ये इस तरह से आचार का प्रथम सोपान इसको कहते हैं, वो प्रथम सोपान इस तरह से अपन को आगे बढ़ना है। इसीलिए और वो भी इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा न कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम उमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। ऐसे गुरु श्री वल्लभ प्रभु वल्लभाचार्य चरण हमको प्राप्त हैं, सुलभ हैं, सुलभम सुदुर्लभम, ऐसे जो है। और मनुष्य जन्म मिला है, पशु जन्म नहीं मिला है, पक्षी में जन्म नहीं मिला है, मनुष्य में जन्म मिला है। ऐसा होने पर भी वल्लभ प्रभु जैसे कर्णधार, जो कितना भी उदम तूफान आ जाए नैया को पार लगा देंगे, ऐसे कर्णधार प्रभु जब गुरु हमको सामने मिल गए हैं तो उनको छोड़कर हम क्यों दूसरे भटके? यदि वो दूसरे भटकता है तो सब आत्महा, वो व्यक्ति आत्महा है और उसको कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो वैष्णव सदाचार हैं, श्री महाप्रभु जी ने जो आचार के नियम बनाए, उन आचार के नियमों के अनुसार हमको आगे बढ़ना है यथाशक्ति। उसमें शिथिलता ठीक है आज के समय के हिसाब से,
परंतु यथाशक्ति उन आचार के नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें और उन नियमों लेकर के हम चलें, तब भगवत कृपा से वैष्णव सदाचार की परिभाषा जिसको हम कहते हैं वो परिभाषा ये है। अब इसके अंतर्गत के विधान कभी हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो सब इसके अंतर्गत के विधान है कि भाई हमको मन से, शरीर से, बुद्धि से, ये सब हमको किस तरह से चलना चाहिए, ये सब उसके अंतर्गत के विधान है। उसमें श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही कहकर के एक 3 श्लोक कहकर फिर अपन समाप्त करेंगे ना। स्पष्ट उसमें भगवद गीता में आज्ञा करते हैं आप कि शारीर और वाङ्मय, वाणी और मन, इन तीनों को शुद्ध रखने के लिए कुछ नियम भगवान आज्ञा करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोचित्ते। अपनी तपस्या जंगल में जाकर बैठ करके पंचाग्नि तापने की नहीं है। कर्षयंत्र शरीरस्थम भूतग्राम अचेत, सही अपनी तपस्या नहीं है। अपनी तपस्या क्या है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, भगवत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, विद्वानों की सेवा और शुद्धता से और सरलता से उसको करना और ब्रह्मचर्य रखना, अहिंसा रखना, ये शारीरिक तपस्या है। वैष्णव के लिए ये शारीरिक तपस्या है। शारीरम तप उच्चिते। वैष्णव को तपस्या जंगल में बैठ के करने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव की गृहस्थ में रहकर के उसको सेवा करनी है। अपने गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्या, इसलिए स्वधर्मतः आया है यहाँ पर, स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम। तो वो स्वधर्मतः कैसे? शारीरिक तपस्या क्या है हमारी कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, भगवत सेवा, गुरु सेवा, अपने गौ सेवा, विद्वानों की सेवा और शुद्धता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये हमारा शारीरिक तप है उच्चते। अब वाङ्मय तप, वाणी की तपस्या। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्चिते। वाणी की तपस्या क्या है कि अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी कठोर मत बोलो कि किसी को उद्वेग हो जाए, सुन के वो बेचारा दुखी हो जाए। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य मीठा वाक्य होना चाहिए। सत्यम, सत्य भी होना चाहिए, असत्य होना चाहिए ऐसा नहीं, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, और प्रिय हितम च यत्, वो हित करने वाला होना चाहिए। और स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए। अभ्यसनम, अभ्यास करना चाहिए। ये वाङ्मयम तपोच्चिते, ये हमारा वाणी की तपस्या है। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, भगवत सत्संग हमको अवश्य करना है। अब तीसरा मानस तपस्या। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येतत् तपो मानस उच्चिते। मन प्रसाद, मन को प्रसन्न रखना, मन को दुखी नहीं। सौम्यत्वम, व्यवहार में, स्वभाव में सौम्यता। मौनम, बड़बड़ बड़बड़ नहीं। अपनी वेणुगीत में आता है ना, मुनेह मौन शीलिनः प्रायो बदाम विवेगा
मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षणा, महाप्रभु जी का पाठ है कृष्णे क्षणा, कृष्णे क्षितम नहीं, कृष्णे क्षणा तदुदितम कल वेणु गीतम आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्त्य मीलित दृशो विगतान्निवाचः। मीलित दृश, आंख बंद करके, विगतान्निवाचः, मौन लेके नहीं, अन्निवाचः विगता। हाँ, इस पर शास्त्री जी ने बहुत सुंदर कहा था, ध्यान हो तो उस समय। तो दूसरी जो वाणी है भगवत संबंध से अन्य बेमतलब की जो वाणी है, बड़ इसलिए अपने कहते हैं सेवा में पाठ करते जाओ और सेवा करते जाओ। सेवा के समय इधर उधर की पंचायत नहीं करना, वो वही मौन है अपना, वही अपना मौन है। भगवत सेवा करो, पाठ करो, कीर्तन करो, अंदर चिंतन करो, चुप रह के, वही अपना मौन है। मौन लेके अपन बैठ जाए और अंदर से गाली देते रहे तो क्या मौन हुआ? उस मौन का क्या मतलब है? होठ बंद है और ऐसे गालियां बक रहे हैं अपन, उसका तो कोई मतलब है नहीं। मौन का मतलब है कि अन्निवाचः विगता। तो मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, अपने आप पर कंट्रोल, अपने स्वभाव पर कंट्रोल, आत्म विनिग्रह। और भाव संशुद्धि, भाव की शुद्धि, कुभाव नहीं, दुर्भाव नहीं, भाव संशुद्धि इत्येतत् तपः। ये सब काम जब अपन करते हैं, यही हमारा मानसिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या, तीनों तपस्या जब हम सही रूप से भगवत कृपा से कर लें तो ये अपनी तपस्या हो गई। अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मना। इस तरह से तपस्या से जब हम भगवत सेवा करेंगे तो भगवत कृपा निश्चित होगी। ये साधन सहायक है, ये सहायक साधन है। मूल तो हेतु भगवत कृपा है, परंतु ये हमारे सहायक साधन है कि ये साधन जब हम करेंगे तो भगवत कृपा हम पर होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इस तरह से इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने वैष्णवों के लिए आपने प्रयोग किया कि वैष्णवा वृक्षाः वैष्णवा। ये पहले भी आ चुका है कई बार, वृक्षाः वैष्णवा। क्यों? उसके अंदर ये तीनों चीज आ गई। वृक्षों के अंदर वृक्ष अपने जितने भी अंग हैं उन सब अंगों से परोपकार करते हैं। परोपकाराय भवन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। सब कुछ परोपकार, जितने भी उनके शरीर के जितने भी प्रकार हैं, अब उनके ले लो पत्र, ये द्वादश हैं, द्वादश हैं। देखो, पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, छाल, काष्ठ, गंध, रस, भस्म और कोयला और अंकुर, द्वादश हुआ। पत्र से भी दूसरों को लाभ, पुष्प से भी दूसरों को लाभ, फल से भी दूसरों को लाभ, छाया से भी दूसरों को लाभ, मूल जड़ से भी दूसरों को लाभ, छाल, वृक्ष की छाल वो भी काम आती है, दूसरों के काम की है। और काष्ठ, मकान बनाओ, काष्ठ। और गंध, उसकी जो गंध है
वो भी काम आती है। और रस, उसका रस निकालो, वो भी काम आता है। अर्क, अर्क निकाला जाता है। और उसको भस्म कर दो जला के, भस्म भी काम आएगी। और पूरा भस्म न करो तो कोयला, तो वो भी फिर जलने को काम आएगा। और अंकुर आगे बढ़ेगा उसी का। तो द्वादशांग वैष्णव होता है, वो अपने द्वादशांग से परोपकार करता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि वृक्षाः वैष्णवाः, ब्रज के जितने वृक्ष हैं ये सब वैष्णव हैं। इसलिए तो श्री गोसाई जी की कृपा से उस समय मुगल शासन में ये आदेश पारित हुआ, आज भी वो आदेश की कॉपी विराज रही है। आदेश पारित हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ, कि ब्रज के वृक्षों को जो काटेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये दंड था, राजा का, सम्राट की आज्ञा थी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हाँ, भगवत कार्य के लिए यदि ले जाओगे तो नहीं, तो छूट है। हाँ, फूल पत्ते हैं तो भगवत कार्य के लिए दी जा रहे हैं तो उसमें प्रभु सुखार्थ है, उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए तो अपने यहाँ ठाकुर जी के कार्य के लिए वृक्ष भी काटे जाते हैं, डाली भी काटी जाती है, पत्ते भी लिए जाते हैं, सब तैयारी में सब लगते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें हरियाली काटने का कोई दोष नहीं है। परंतु ऐसे ही तुम काटो अपने लिए, अपने मोह शोक के लिए तो नहीं। वृक्ष तो वैष्णव का जो स्वरूप है वो वस्तुतः परोपकार का स्वरूप है। इसी तरह से आचार धर्म की प्राथमिकता इसलिए यहाँ पर बताई गई मूलतः कि आचार यदि नहीं है तो जितनी भी क्रिया हम करेंगे सब क्रियाएं बेकार हो जाएगी। समस्ता निष्फला क्रिया, शौचाचार विहीनानाम समस्ता निष्फला क्रिया। शौच और आचार से विहीन जो व्यक्ति है उसकी जितनी भी क्रिया हैं सब निष्फल है, कोई फलित नहीं है। तुम बिना शुद्धता में, बिना नहाए धोए तुम बैठ के भागवत का पाठ करने लगो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। कोई बड़ी जात वालों का थोड़ी है कि कहीं भी उल्टे हो गए। अपने यहाँ तो शौच, आचार विचार, भाई सबका अपना अपना है, उनका वो है, अपने यहाँ वो नहीं। अपने यहाँ इस चीज का बड़ा भारी विचार है, तो अपने यहाँ तो शुद्धता करके तब हम उस चीज को हम बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। क्योंकि यदि अशुद्धता में हम बैठते हैं तो उस चीज का कोई भी तात्पर्य या प्रयोजन नहीं है, फिर वो चीज बेकार हो गई। तो इसलिए ये प्रकार अपने आचार व्यवस्था के अंतर्गत आए। कल थोड़ा सा आचार का और बाकी रह गया, वो बता के फिर वैष्णव कर्तव्य पर अपन चालू कर देंगे, कल और परसों उसको अपन है। कर्तव्य में तो विशेष रहता ही है, स्वाभाविक है। खैर क्या अपन उसको भगवत कृपा से समाप्त करेंगे। तो ये सब वस्तु आज हमको समझने की है, और आज के समय में ये सब चीजें, इस स्थिति जो अपने सामने बनी है, इस स्थिति में ये सब चीजें हमको इनकी आवश्यकता और इनकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ रही है। नहीं तो अभी तक नहीं मालूम थी, पर अब अपन को मालूम पड़ रही है कि बाहर से आओ तो शुद्ध हो, पैर धो। पहले बच्चे बाहर से स्कूल से आते थे तो घर में उनको घुसने नहीं दिया जाता था। पुराने लोग जानते होंगे आज भी, उनको पहले हाथ पैर धुआ के, हाथ पैर मुंह धो के, वहां उसका नहीं, स्कूल का ड्रेस खोलो और घर का कपड़ा पहनो, तब आके अंदर घर में जाओ। और आज स्थिति क्या है? जूता पहन के सीधा डाइनिंग टेबल पर, किचन तक जूता पहन के आदमी चला जाएगा। तो ये सब स्थिति क्या है? ये सब स्थिति हम रोग को निमंत्रण दे रहे हैं।
सामने से रोग को निमंत्रित करते हैं हम कि आओ हमारे गले लग जाओ। वो कह बेचारा छिद्दू जी कह रहा था, सही कह रहा था, आ गले लग जा। आजकल स्थिति वो है हम सामने से निमंत्रण दे रहे हैं तो क्या स्थिति बनेगी। इन सब स्थिति को हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो आचार व्यवस्था बनाई है, उस आचार व्यवस्था से हम यदि चलते हैं तो भगवत कृपा से काफी बचाव इसमें आनंद से हो जाता है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो इतना ही कहते हुए जो आप सब लोगों की भावना भगवत चरणानंद में है विशेष बढ़ती रहे, प्रभु सबको स्वस्थ रखे और ये झंझट जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसी प्रभु से प्रार्थना के साथ आज अपना वक्तव्य को समाप्त करेंगे। वल्लभाधीश की जय।